उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर चल रही अटकलों को विराम लग गया है। बीजेपी आलाकमान ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम अध्यक्ष पद के लिए फाइनल कर दिया है। केवल औपचारिकता बाकी रह गई है। बीजेपी का ये कदम सोची समझी रणनीति के तहत है, जिसके तहत वह उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे अहम पहलू जाति समीकरण को साधने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, पंकज चौधरी की संगठनात्मक क्षमता, बेदाग छवि और पूर्वांचल में कुर्मी समुदाय पर उनकी मजबूत पकड़ से प्रभावित है। पंकज चौधरी की संभावित ताजपोशी का सबसे बड़ा आधार जाति गणित है। दरअसल पंकज चौधरी कुर्मी ओबीसी समुदाय से आते हैं, जो उत्तर प्रदेश के ओबीसी वोट बैंक में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुर्मी वोट बैंक पूर्वांचल और अवध क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाता है। अपना दल सोनेलाल के साथ गठबंधन के बावजूद बीजेपी ओबीसी वोट बैंक के भीतर अपना मजबूत नेतृत्व तैयार करना चाहती है। चौधरी को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी एक मजबूत ओबीसी चेहरा सामने लाने में कामयाब होगी। ऐसा चेहरा जो मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बाद राज्य के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक क्षेत्र पूर्वांचल में संतुलन साध सकेगा। यूपी में बीजेपी की सफलता का एक बड़ा कारण गैर यादव ओबीसी वोटों को मजबूत करना रहा है। पंकज चौधरी इस रणनीति को और मजबूत करेंगे ताकि समाजवादी पार्टी की यादव और अन्य क्षेत्रीय दलों के जातीय गोलबंदी का मुकाबला किया जा सके। पंकज चौधरी का राजनीतिक इतिहास बेहद दमदार और स्थिर रहा है, जो संगठन में उनके कद को दर्शाता है। वो महाराजगंज लोकसभा सीट से लगातार 7 बार सांसद चुने गए हैं, जो उनकी लोकप्रियता और क्षेत्रीय पकड़ का प्रमाण है। ये दीर्घकालिक राजनीतिक स्थिरता उन्हें संगठन का नेतृत्व करने के लिए एक विश्वसनीय चेहरा बनाती है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1990 में गोरखपुर नगर निगम के सदस्य और उप महापौर के रूप में की थी। ये अनुभव दर्शाता है कि वह निचले स्तर से संगठन की बारीकियों को समझते हैं। गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के चौधरी के घर पैदल चलकर जाना केंद्रीय नेतृत्व में उनके प्रति गहरे भरोसे का संकेत देता है। इसे बीजेपी के भीतर उनके बढ़ते कद के रूप में भी देखा जा रहा है। चौधरी केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। यह अनुभव उन्हें प्रशासनिक और राष्ट्रीय राजनीति की समझ भी देता है, जो प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए बेहद आवश्यक है। नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी मिशन 2027, जिसमें अगला यूपी विधानसभा चुनाव, और मिशन 2029 अगला लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। नए अध्यक्ष के आने से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। चौधरी को पूर्वांचल और संगठन की अच्छी समझ है, जिससे वे कार्यकर्ताओं को एकजुट और कमजोर बूथों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी के बाद पंकज चौधरी को मौका देकर बीजेपी पश्चिमी और पूर्वी यूपी के बीच राजनीतिक संतुलन स्थापित कर रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला केवल ये संगठन का बदलाव नहीं होगा, बल्कि बीजेपी की सुविचारित रणनीति का हिस्सा होगा। ये निर्णय पूर्वांचल में पार्टी की पकड़ को मजबूत करेगा, गैर यादव ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश करेगा और एक ऐसे अनुभवी नेता को आगे करेगा जिस पर केंद्रीय नेतृत्व का पूरा भरोसा है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।